वो कांग्रेस और बीजेपी की झूठ से इतनी तंग आ चुकी है कि उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि हम वोट कहाँ डालें। जहां से मैं स्वयं चुनाव लड़ रही हूँ, शाहबाद से, कांग्रेस पार्टी के जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं और बाप बेटे की जो कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, जिन बाप बेटे के सामने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की भी कोई औकात नहीं है, उस बाप बेटे ने, मैं रोहतक के बीच में बैठकर बोल रही हूँ कि ऐसा कांग्रेस को कैंडिडेट दिया है जिसकी कांग्रेस की कोई पृष्ठभूमि नहीं। मात्र पैसे के बलबूते मोटी रकम लेकर एक जो नशे का कारोबार करते हैं और जिसने पूरे इलाके में नशा बेच के, घर घर में नशा भेज के नौजवानों को हर साल 150 से 200 मौतें हर घर में होती है, हर गांव में, शहर में होती है। ये वहां का मैं एवरेज लिस्ट बता रही हूँ। भूपेंद्र हुड्डा ने अशोक अरोड़ा जो थानेसर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस का, पैसे के लालच में आके टिकट बेची है। पता ना कितना पैसा इस हरियाणा में टिकटों के नाम पर लिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, और ऐसे कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं जिनकी छवि दुर्बल हो चुकी है। मात्र पैसा इनके लिए सबसे बड़ी बात है। इनके लिए किसान, मजदूर, गरीब की कोई कीमत नहीं है इनकी नजरों में। मैं आज आपको कहने आई हूँ, आप सभी चैनल यहाँ बैठे हैं, यूट्यूब के चैनल भी यहाँ हैं, मेरी हाथ जोड़कर इस हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, सभी मेरे भाई बहन जाति और धर्म से ऊपर उठ के, कोई भी जाति धर्म में ना उलझे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमारा शोषण कर रही जाति और धर्म के नाम पर, हमारे अंदर फूट डाल के। अब की बार ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएं जिन्होंने हमारा शोषण किया है। 10 साल कांग्रेस ने शोषण किया, उसके बदले में बीजेपी को लिया है। बीजेपी ने अब 10 साल शोषण किया तो अब फिर कह रहे कि भी कांग्रेस की लहर है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, पैसा देके लहर बनवाई गई है, कोई लहर कांग्रेस की ग्राउंड पे नहीं है। गांव गांव जाकर आप सर्वे कर सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के राज में जब लोगों को जिंदा जलाया गया था मिर्चपुर में, भूपेंद्र हुड्डा के राज में जब आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए थे, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुए थे, किसानों को मारा गया था और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए थे, तो उस बात को प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज जो फिलहाल की मैं आपको बात करना चाहूंगी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें दलितों के नाम से कोई स्थान नहीं है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने दलित के बेटे अशोक तंवर का सिर फोड़ा और सरेआम सोनिया गांधी के सामने की बात है कोठी के बाहर की, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी टोटल पूरे देश में दलित विरोधी हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने दलितों के ऊपर अत्याचार किए, दलित नेताओं का अपमान किया, और हाल फिलहाल में कांग्रेस में जो नेता हैं, बचपन से जिनके पिताजी ने कांग्रेस की सेवा की, चौधरी दलबीर सिंह ने, उनकी बेटी बहन कुमारी शैलजा का कैसे अपमान भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने किया है, ये सबके सामने है। और उन्हीं के नुमाइंदे नारनौंद से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जस्सी पेटवाड़ हैं, उनके आदमियों ने बहन कुमारी शैलजा को बार बार चमारी चमारी कहकर अपमानित किया है। और भूपेंद्र हुड्डा क्या बोल रहे कि मेरी बहन है। अरे मैं आपको चैलेंज करी हूँ, रोहतक में अगर आपकी बहन होती तो आप बहन शैलजा का अपमान नहीं करते। आपकी कोई बहन नहीं है, राजनीति के लिए आप सबसे रिश्ते बनाते हैं, लेकिन आप उन दलितों को पसंद करते हैं जो आपके तलवे चाटते हैं, जो आपकी गुलामी करते हैं। कांग्रेस में जितने भी दलित नेता बैठे हैं, बीजेपी में जितने दलित नेता बैठे हैं, ये सब गुलाम हैं पार्टियों के, ये नुमाइंदे नहीं हमारे समाज के। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुई हूँ कि मेरे प्रदेश के दलित, पिछड़ा वर्ग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के जय भीम कह के बोलते हैं, उन सबको लानत होगी कांग्रेस और बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि दोनों पार्टी एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। दोनों हमारे दुश्मन हैं और दोनों में कुचलते आए हैं, आज तक किसी ने हमें अधिकार नहीं दिए। रही बात
कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी के खिलाफ मैं बोलना चाहती हूँ। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी बोलते हैं कि हम भारत में आरक्षण को खत्म करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से, तुम्हारे बाप दादा ने आरक्षण दिया था क्या? तुम कैसे खत्म कर दोगे? तुम्हारी औकात है क्या दलितों का आरक्षण खत्म करने की? ये आरक्षण हमारे बाप संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। तुम्हारे बाप में दम नहीं जो तुम आरक्षण को खत्म कर दो। और उसी की तर्ज पर भूपेंद्र हुड्डा बोलते हैं कि हम हरियाणा में सरकार आई तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। आप आरक्षण की तरफ उंगली करके दिखा देना। भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, आप कान खोल के सुन लें। अगर आरक्षण के बारे में आप बोले और उंगली भी कर दी तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। इस हरियाणा प्रदेश में आपको पता है कांता आलड़िया संविधान को खत्म नहीं होने देगी। संविधान को जो खत्म करने की कोशिश करेगा हम उसको मिट्टी में मिला देंगे, हम उसकी राजनीति को खत्म कर देंगे। इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से खासकर कांग्रेस के को जो कह रहे हैं लोग कि हम वोट देंगे, उनसे कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो। जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस ने दलितों के वोट का मिसयूज करके सत्ता पर बैठे हैं। आज तक बैकलॉग को पूरा नहीं किया गया। अब बीजेपी की बात अगर मैं कहना चाहूँ, प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया, उसमें आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई। आज हरियाणा में 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं, उसमें आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई है और ये कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। अरे जब आरक्षण को कांग्रेस बीजेपी ने लागू ही नहीं किया तो खत्म कैसे कर देंगे? पहले मैं जवाब चाहती हूँ लोगों से। इसलिए आज मैंने बुलाया आपको। कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश में, देश में टोटली दलित और पिछड़ा, किसान, मजदूर विरोधी हैं। इसलिए दोनों पार्टियों को आप सबक सिखाएं और जो भी बीजेपी की सपोर्ट कर रहा है कैंडिडेट बीजेपी को जिताने के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टियों में नाम नहीं लूंगी, मोटी रकम लेके कुछ राजनीतिक दल बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में आए हैं, उन लोगों का भी बहिष्कार करें और अपने समाज के नुमाइंदों को विधानसभा में भेजें। ये मैं कहने आई हूँ आपको। भाई महेंद्र बागड़ी रोहतक से खड़े हैं कैंडिडेट मेरे। रोहतक की जनता से अपील करूंगी, जाति धर्म से ऊपर उठकर और अपने न्याय के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप भाई महेंद्र बागड़ी को मेरा कढ़ाई का निशान है। और कढ़ाई को सब लोग जानते हैं कि कढ़ाई जब खुशी होती है तो हलवा बनता है, शादी होती है तो मिठाई बनती है। गुरु महाराज ने मेरे को, बाबा साहब ने कढ़ाई का निशान दिया है और ये इतना खुशहाली का प्रतीक है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहूंगी कि मेरी बात को आप जन जन तक पहुंचाएं और जो मिशन एकता पार्टी का निशान है कढ़ाई का, उस कढ़ाई का बटन दबाकर व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, छोटा दुकानदार, महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए मिशन एकता पार्टी के हाथ मजबूत करें, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भगत है, दोनों मुसेरी बहन हैं, दोनों आरएसएस से निकली हुई पार्टियां हैं और दोनों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, दोनों ने संविधान की हत्या की है, दोनों संविधान को बदलना चाहते हैं। इन दोनों पार्टियों का बहिष्कार करें और मिशन एकता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को फतेहाबाद, नारनौंद, गुलाचिका, रोहतक और शाहबाद 5 सीटों पर कढ़ाई के निशान पर हमें विजयी बनाकर भेजें। मैं प्रदेश की जनता से वायदा करती हूँ, विधानसभा में 90 विधायकों में से हम 5 विधायक अगर चुनकर जाते हैं, 85 एक तरफ रहेंगे और 5 विधायक एक तरफ रहेंगे जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। और जो अधिकार आज तक नहीं दिए इस देश में, इस प्रदेश में, वो अधिकार हम इस 5 साल में पूरे करके देंगे। और आरक्षण को जो खत्म करने की बात करेंगे, हम उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मैंने आप लोगों को आज इसलिए बुलाया था।